हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया हैं आप लोग। हाँ, मुझे पता है बहुत बढ़िया है क्योंकि छुट्टियां जो चल रही थी, कोई बात नहीं, अब फिर बैक टू स्क्वायर वन हमें फिर काम करना है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम तो अभी हुए नहीं है, अभी होंगे। तो कुछ पढ़ाई कर ली जाए। तो आज डिस्कस करेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे? न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 10th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, और टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो क्या न्यूमेरिकल्स है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? फर्स्ट न्यूमेरिकल में ये बोल रहा है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन 16 सेकेंड्स वुड बी रफली। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पे? हमें करंट गिवन है यहाँ पर, और हमें टाइम गिवन है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे आपसे पूछे ना, आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए, n इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब इसके लिए हमें Q की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो Q की वैल्यू क्या करेंगे? I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय T। ये दो फॉर्मूलाज आपके दिमाग में स्ट्रक कर जाने चाहिए कि हमें ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का ये फॉर्मूला है। बट उसके लिए Q चाहिए, चार्ज चाहिए, तो चार्ज हम लोग पहले इससे कैलकुलेट करेंगे। तो I की वैल्यू हमें गिवन है 1 एम्पियर, यहाँ पे पुट किया 1। Q की वैल्यू है हमारे पास, कोई वैल्यू नहीं है, हमें फाइंड आउट करनी है। और T की वैल्यू हमारे पास है 16। तो यहाँ से Q की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 कूलम। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 कूलम। ठीक है, अब हम ये रिलेशन यूज करेंगे। ये रिलेशन यूज करेंगे, देखो Q इज इक्वल टू एन ई, दैट मीन्स 16। Q की वैल्यू 16 पुट कर दी, इज इक्वल टू n हमें फाइंड आउट करना है, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू 16 इंटू 10, क्योंकि ये 1.6 है, इसको मैंने डेसिमल को हटा दिया, और ये 10⁻⁻19 ऊपर जाकर हो जाएगा +19। ठीक है, यहाँ से हमने किया 10, तो आपके पास n की वैल्यू आ गई 10⁻20। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास आ गए 10⁻20। मीन्स ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली। अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमें गिवन है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 6 वोल्ट की बैटरी है। अब निकालना क्या है? हीट निकालनी है बाय 4 ओम रेजिस्टर इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ये जो दो रेजिस्टेंस हैं ये सीरीज में कनेक्टेड हैं। सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा RS, सिंपल एडिशन, मतलब कि 6 ओम। ठीक है, वोल्टेज आपको दे रखी है 6 वोल्ट। ठीक है, तो ओम्स लॉ लगाओ, V इज इक्वल टू IR। V6 I फाइंड आउट करेंगे, R6 I की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, तो I हमारे पास आ गया 1 एम्पियर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे हीट वाला। हीट वाला फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R मल्टीप्लाई बाई T। ठीक है जी, आई स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर R। अब हमें 4 ओम रेजिस्टर में से निकालना है हीट, तो हम यहाँ R की वैल्यू 4 रखेंगे। टाइम इज इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 जूल। 20 जूल मीन्स सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलते हैं हमारे आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ। इफ n रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हमें क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो टोटल नंबर ऑफ n है, और हर एक की जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक है, और इन सबको पैरेलल में कंबाइन कर दिया। तो पैरेलल में कंबाइन करने देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। ठीक है, n टाइम्स। ठीक है, इसको हम एलसीएम लेंगे, R आ जाएगा 1 प्लस 1 अप टू n, ये आ जाएगा आपका n/R। तो 1/RP की वैल्यू आ जाएगी n/R। अब वो क्या पूछ रहा है? हैविंग करंट I देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू I दे रखी है, और हमें पूछा क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो I की वैल्यू तो यूज कहीं हुई नहीं ना, तो इसका मतलब
कि अब एक लाइंस दिमाग में आ रही हैं। लाइंस दिमाग में क्या आ रही हैं कि जिस तरह से स्पेलिंग का कोई यूज साइंस में नहीं होता, जिस तरह से स्पेलिंग का कोई यूज साइंस में नहीं होता, सेम उसी तरह से कई बार क्वेश्चन में ऐसी चीज दे देते हैं जिसका क्वेश्चन में यूज ही नहीं होता। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी आर पी इज इक्वल टू आर बाई एन। रेसिप्रोकेट कर देंगे तो आर पी इज इक्वल टू आर बाई एन मीन्स डी ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स जो है बहुत अच्छे से कर लेंगे हम। और इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट दीज 2 नंबर्स। थैंक यू।